Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Fishing grounds of the world are found in areas where fishing grounds of the world फाउंड किए पाए जाते हैं जहां वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलती हैं. ओशन करंट्स जहां वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलती है वहां पे फिशिंग ग्राउंड्स मिलता है. Which of the following is also known as Eternal City? Eternal City को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इटर्नल सिटी. तो ये है रोम. रोम मतलब रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की. इटली की कैपिटल है. इसको और भी क्या कहते हैं? कैपेटमुंडी. कैपेटमुंडी भी कहते हैं. सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी है. और FAO का हेडक्वार्टर भी है आपका रोम. FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है रोम. द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सिचुएटेड इन. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? देख लीजिए इसकी पोजीशन. ये है आपका यूरोप. ये है आपका अफ्रीका. यूरोप का ये स्पेन वाला पार्ट है. ये मोरक्को वाला पार्ट है अफ्रीका का. और ये आपका अटलांटिक ओशन. ये आपका मेडिटेरियन सी. और ये आपका रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सिचुएटेड है अबेरियन पेनिनसुला में. Which one of the following is not a line of demarcation between two countries? Line of demarcation between two countries कौन सा नहीं है इसमें? देखिए मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में है. रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड डूरंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है. ओके. तो इसमें यही इंटरनेशनल डेट लाइन ये आपका किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई बाउंड्री या डिमार्केशन नहीं है. Which from the following is landlocked sea? Which of the following is landlocked sea? Landlocked sea कौन सा है इसमें? इसमें लैंडलॉक सी है अरल सी. अरल सी में ये एशिया में है. ओके. द अलमती इज ऑन द रिवर. अलमती कौन से रिवर पे है? तो ये रिवर है आपका कृष्णा. कृष्णा रिवर पे है. कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है? निकलती है ये महाबलेश्वर से. महाबलेश्वर से निकलती है. और साउथ की ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है. सेकंड लार्जेस्ट. ओके. फर्स्ट वन इज गोदावरी. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट was originally a part of a huge mass called Indian subcontinent. ओरिजिनली कौन से ह्यूज मास का पार्ट था? तो ये था गोंडवाना कॉन्टिनेंट का. Which one of the following mountain ranges is spread over only one state in India? कौन सी इसमें है जो सिर्फ एक ही स्टेट में है? देखिए अरावली. अरावली आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इतने में फैला हुआ है अरावली. सो दिस इज रॉन्ग. सतपुरा. सतपुरा देखिए आपका ये मध्य प्रदेश में है. गुजरात में भी चला जाता है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सह्याद्री ये आपका वेस्टर्न घाट पे है. तो ये भी गलत है. अजंता. अजंता इज द राइट आंसर. ये केवल महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में ही है. ओके. विच एशियन कंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किस एशियन कंट्री की है? ये जापान की है. द ग्रुप विच रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी इज कॉल्ड. जो एक ग्रुप है जो पॉवर्टी में आता जाता रहता है इसको कहते हैं चर्निंग पुअर. कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर इज नोन एज. एक साल के लिए अनकल्टिवेटेड रखा जाता है लेकिन 5 साल से कम 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड नहीं रखा जाता है. इसको कहते हैं फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड. सिंगरौली coalfields of India are located in. सिंगरौली coalfield
ऑफ इंडिया, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। जैफरॉन इज कल्टिवेटेड इन विच टाइप ऑफ सॉयल, जैफरॉन कल्टिवेट किया जाता है करेवा सॉयल में। द फ्यूजिटा इंटेंसिटी स्केल डेवलप्ड बाय लेट टी थियोडोर फुजिता, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे ये, यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूजिटा इंटेंसिटी स्केल किसकी इंटेंसिटी को मापता है, ये मापता है टॉर्नेडोज की इंटेंसिटी को। अर्थक्वेक के लिए कौन कौन सा है, अर्थक्वेक के लिए देखिए इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों के लिए अलग अलग स्केल है। इंटेंसिटी के लिए है मर्कली एंड मैग्नीट्यूड के लिए है रिक्टर स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री मानसून रेनफॉल इन इंडिया नोन एज मैंगो शावर ऑकर इन कोस्टल एरियाज ऑफ, प्री मानसून रेनफॉल इंडिया में मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है कर्नाटका में। वेरी स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स इन द अपर एयर वेस्टर्लीज आर नोन एज, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स हैं और अपर एयर वेस्टर्लीज में हैं, इसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम। Which one of the following areas of the India produces largest amount of cotton? Largest amount of cotton कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो ये है वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। देख लीजिए, द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, पीर पंजाल पीक फॉल्स कहाँ करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल में, ये कुनालू मनाली में। ओके, सॉरी कुल्लू मनाली, दिस इज अ पीर पंजाल। ओके, पीर पंजाल रेंज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन वार्पिंग, कौन सा है जो वेस्ट फ्लोइंग है और रिफ्ट वैली बनाता है, तो ये दामोदर है। ईस्ट फ्लोइंग है, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग है और रिफ्ट वैली बनाता है, तो ये दामोदर है। द कैपिटल ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जानते हैं वाशिंगटन डीसी, ये कौन सी रिवर बैंक के पे है, तो ये पोटोमैक पे है। विच टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाई एन अंडर वाटर टनल, कौन सी दो कंट्री है जो अंडर वाटर टनल से कनेक्टेड है, तो ये कंट्री है फ्रांस एंड इंग्लैंड। और ये देखिए, ये चैनल टनल है, ये आपका नज़दीक है यहाँ फोल्केस्टोन में और फ्रांस में कैलेसियस में से एकदम कनेक्टेड है। ओके, एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन इन फ्रांस आर स्पेशली कॉल्ड, एक्सटेंसिव एरिया ग्रेप कल्टीवेशन का फ्रांस में कहा जाता है इसको वाइनयार्ड्स। द करंट स्पेल ऑफ कोल्ड वेव इन द यूएस हैज़ बीन ए फॉल आउट ऑफ द, करंट यूएस में कोल्ड वेव को देखा जा रहा है, ये फॉल आउट ऑफ द है पोलर वोर्टेक्स। देखिए पोलर वोर्टेक्स में होता क्या है, पोलर वोर्टेक्स में ये जो आपके पोलर वोर्टेक्स विंड हैं, ये आपकी सदर्न में मूव कर जाती हैं, जिससे आपके इधर ग्रीनलैंड में तो जो ठंड है वो आपकी अमेरिका में सदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो इको फ्रेंडली है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के बैंक पर कौन सी सिटी है, भरूच है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन, कौन सा हिल है जो जहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं है, ये गिरनार है, गिरनार में टी प्लांटेशन नहीं होती है।
डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट क्या वो होता है, देखिए ड्रॉट होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, फ्लड्स आता है तब भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है तब भी हो जाता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। The asteroid belt is located between which two planets in the solar system? एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से प्लैनेट हैं जिनके बीच में है, तो ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। द कंट्रीज सेपरेटेड बाय द मैकमोहन लाइन्स आर, मैकमोहन लाइन से जो कंट्रीज सेपरेटेड होती हैं ये है अपनी इंडिया एंड चाइना। द चाइनीज रिवर नोन एज येलो रिवर इज, चाइनीज रिवर है जिसको येलो रिवर कहते हैं ये है वांगहो। हाउ मैनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है 18। येलो कॉम्प्लेक्सन मीडियम स्टेचर ऑब्लिक आई विद एन एपिसेंथिक फोल्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, ये हैं मैंगोलॉयड के फीचर्स। सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन, सुंडा स्ट्रेट कहाँ पे है, ये है जावा एंड सुमात्रा के बीच में, इसकी लोकेशन देखिए, ये आपका सुमात्रा है, ये आपका जावा है और यहाँ आपका पड़ जाता है सुंडा स्ट्रेट। ये एक चोक पॉइंट है बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। आप इधर से यहाँ से जाएंगे आप पैसिफिक ओशन में पहुँच जाएंगे, जावा सी के थ्रू पैसिफिक ओशन में। Mount Blanc is the highest peak of these mountain ranges. Mount Blanc is the highest peak of what? ये एल्प्स का है। माउंट ब्लैंक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट ब्लैंक को वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। Which of the following soil is most suitable for cotton cultivation? कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल सॉयल है ब्लैक सॉयल। ये आपका मैक्सिमम कॉटन जहाँ पे होता है उसको दिखा रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका ये आंध्र प्रदेश में, ऐसे है, ये सारे कॉटन एरियाज हैं। कलरीपयट्टू इज द मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट? कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट है केरला का एंड तमिलनाडु का भी। गोल्डीलॉक जोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डीलॉक जोन किसे कहा जाता है? गोल्डीलॉक जोन होता है जो एरिया रहने के लिए सुटेबल हो, इनहेबिटेड लाइफ के लिए जो रहने के लिए सुटेबल हो उसे गोल्डीलॉक जोन्स कहते हैं। Which is separated from India by the narrow channel of sea formed by Palk Strait and the Gulf of Mannar? तो ये कंट्री है श्रीलंका जो सेपरेट होती है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। ये देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये आपका इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे है आपका पाल्क स्ट्रेट बे, पाल्क बे, एडम्स ब्रिज भी यहाँ पे है एंड गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पे है, और ये आपका इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है। माउंट एटना कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ यूरोप, इट इज लोकेटेड इन, ये है इटली में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? हाइएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड किसके पास है, तो ये है इंडोनेशिया के पास। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.